So, welcome to you all. Let me start with exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें आपको कुछ गिवन ट्रायंगल गिवन है और कुछ गिवन वैल्यूज़ हैं, बाकी की एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं। ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, ये जो आपको फिगर में मेंशन है इसकी साइड्स गिवन है। तो बीपीटी अप्लाई, डीई पैरेलल दे रखी है किसके, बीसी के। आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको बीपीटी अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे कि आप ईसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको ये एडी, डीबी, एई गिवन है, ईसी फाइंड करना है बाय अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम। सिंस वी हैव गिवन डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, तो अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम, यदि ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो इसको अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है बीपीटी के थ्योरम अकॉर्डिंग। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, ये बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं कि ये लाइन पैरेलल है इसके, तो हमने रेशोज बराबर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। सेंटीमीटर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीमीटर पुट करें या ना करें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इससे ईसी की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाते हैं। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दी, 15 2 जा 30, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। ईसी की वैल्यू आ गई 2, ईसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इस तरह से हमने ईसी की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरह से फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी किया जा सकता है। बिल्कुल को सेम यही बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में ये फिगर जो है ये थर्ड की है, ये फिगर सेकंड की नहीं है, तो सेकंड में फिगर खुद बनानी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन में ट्रायंगल पी क्यू आर है, ई और एफ पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे। तो देखते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेम बीपीटी थ्योरम से वेरीफाई करके हो जाएंगे। अगर रेशोज इक्वल आते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती हैं, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कहती है। तो इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। चारों वैल्यूज गिवन है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि रेशोज बराबर आते हैं या नहीं आते। रेशोज इक्वल आएंगे तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है जिसमें कि ई एफ पैरेलल दे रखी है क्यू आर की। तो देखते हैं इसकी फिगर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है जिसमें आपको ई एफ पैरेलल क्यू आर ये शो करनी है। गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर है, टू प्रूव आपको ये करना है। पी क्यू आर में जो वैल्यूज गिवन है वो ये सब गिवन है आपको। ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है जिसमें ई लिख सकते हैं इसके आगे, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर। ई और एफ पॉइंट्स हैं पी क्यू और पी आर पे। तो हमें बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये देख के चलना है कि रेशोज बराबर आते हैं या नहीं आते। तो हम बीपीटी थ्योरम को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं वो देख लेते हैं। बीपीटी थ्योरम को क्या लिखा जाता है, साइड में देख लेते हैं। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम इसमें दोनों साइड अगर 1 ऐड कर दें तो पी ई अपॉन पी क्यू हो जाता है पूरा। अब हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं उसका भी प्रूफ कि बीपीटी थ्योरम को किसी एक फॉर्म में और कैसे लिखा जाता है। हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं। सबसे पहले ई क्यू अपॉन पी ई रेसिप्रोकल करते हैं, इसको एक्सचेंज करते हैं। ई क्यू ऊपर ले लिया, पी ई नीचे ले लिया, इक्वल टू एफ आर अपॉन पी एफ। दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। पहले रेसिप्रोकल किया, देन दोनों साइड 1 ऐड किया, तो एलसीएम में पीई आ गया, ऊपर आ गया ई क्यू प्लस पीई, एंड यहाँ पर पीएफ आ गया एलसीएम में, यहाँ पर पीएफ आया एलसीएम में, और ऊपर क्या आ जाएगा, पीएफ एलसीएम के बाद ऊपर क्या आएगा, एफ आर प्लस पीएफ। ई क्यू प्लस पीई, ई क्यू प्लस पीई कितना हो गया, ये पूरा पी क्यू बन गया। ऐसे ही हमारा ये एफ आर प्लस पी एफ, एफ आर प्लस पी एफ कितना हो गया, एफ आर में पी एफ ऐड हो गया, तो ये पूरा पी आर हो गया अपॉन पी एफ। अब फिर रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर क्या आता है, पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी पी आर, ये पी आर आएगा। ओके, पी आर। तो इस तरह से हम देखते हैं बीपीटी थ्योरम से ये भी निकल के आता है पीई अपॉन पी क्यू
हमने अभी तक ये पढ़ा था पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ पी आर, मतलब पूरा लेके पीई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। तो यही हम वैल्यूज़ निकालेंगे। हम क्या क्या निकालेंगे यहाँ पर, पीई अपॉन पी क्यू, पीई अपॉन पी क्यू निकालेंगे एक साइड, और दूसरी साइड निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं। अभी हम कोई साइन नहीं लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो पीई अपॉन ई क्यू वैल्यू कितनी आती है, पीई की है 0.15 अपॉन पी क्यू 1.28, ओके। एंड पी एफ अपॉन एफ आर कितना आएगा, 0.36 अपॉन पी एफ अपॉन पी आर। पी आर कितना आएगा, 2.56। तो चेक करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया दोनों साइड। अब इसको कैंसिल करते हैं, किससे कैंसिल होगा, अगर किसी नंबर से कैंसिल होता है तो उससे कर देते हैं। ये हो रहा है किससे, 4 से। फोर से कैंसिल हो चुका है ये। और इस साइड भी देख लेते हैं किससे कैंसिल होता है, 2 से कैंसिल होता है, नहीं होता। तो अगर ये रेशोज़ इक्वल नहीं आते हैं तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी, और अगर रेशोज़ इक्वल आते हैं तो लाइन पैरेलल होगी। अगर हम देख लेंगे, इनके वैल्यूज़ निकाल के चेक कर लेते हैं। रेशोज़ इक्वल आते हैं तो लाइन पैरेलल है, अगर ये रेशोज़ इक्वल नहीं आते हैं तो लिख देंगे सिंस पी अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अगर ये रेशोज़ इक्वल आते हैं तो लाइन पैरेलल है, और अगर नहीं इक्वल आते हैं तो ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो इसी तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन भी हो जाना है। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो फिगर ये ऊपर गिवन है, ये थर्ड क्वेश्चन की फिगर है। तो थर्ड क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरह से गिवन है, तो इसको नोट करते हैं और इसमें क्या गिवन है ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसका एक बार। तो थर्ड में आपको गिवन है, क्वेश्चन रीड कर देते हैं। इफ़ एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल टाइप से गिवन है, जिसमें आपको क्या गिवन है, हमने फिगर नोट कर ली है इसकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। तो एल एम पैरेलल है सी बी के, तो सबसे पहले एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है डी सी के। तो फिगर कुछ इस तरह से गिवन है, इसकी देख लीजिए। फिगर क्या दे रखी है यहाँ पर, ए बी सी एंड डी, एल एम ये लाइन पैरेलल है किसके, सी बी के। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में यही कहा है एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। तो शो का क्या करना है, टू प्रूव, गिवन आप लिख लेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है, टू प्रूव फर्स्टली लिखा जाता है क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। हम डायरेक्ट ये प्रूफ टू प्रूफ से कर देते हैं। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ देखते हैं डायरेक्ट इसका। तो सेम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हम देखते हैं बीपीटी थ्योरम का वो अभी जो वर्जन बताया था हमने, वो अप्लाई करना है। ए एम अपॉन ए बी पूरा लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर ए बी है, हमें पूरा लेना है, क्योंकि यहाँ से हिंट मिल रही है ए बी है एंड यहाँ ए डी है, ये पूरा है। तो ए एम इन ट्रायंगल अपर वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या देखते हैं, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी नहीं लेंगे, इसको सेकंड वर्जन लेते हैं, ए एम अपॉन, वैसे तो ये लेते हैं हम ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, लेकिन हम इस तरह से लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू, अगर पूरा ले यहाँ पर पूरा ले रहे हैं तो वहाँ पर भी पूरा लेंगे, ए एल अपॉन ए सी, यहाँ पर भी पूरा लेंगे, ए एल अपॉन ए सी। सेम बाय बी पी टी लिख देंगे। सेम नीचे वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले पार्ट के साथ भी यही करना है, इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या पैरेलल है, एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। तो इस तरह से हम लिखेंगे क्या, ए एन अपॉन ए डी, ए एन दिस अपॉन पूरा इक्वल टू दिस अपॉन पूरा, इस तरह से ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, पूरा लेना है बाय बी पी टी। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या आना था, दोनों साइड सेम लिख दिया है, ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी आता, ए एल अपॉन ए सी, ओके। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 2
फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS सेम है, राइट साइड सेम है, तो हम लेफ्ट साइड इक्वल कर सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो RHS सेम है, LHS इक्वल हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमारा ये प्रूफ भी हो गया, हमें यही प्रूफ करना था तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में भी फिगर गिवन है जिसमें कि आपको पैरेलल लाइन दे रखी हैं। DE पैरेलल है किसके, DE पैरेलल दे रखी है। फिगर नोट करते हैं इसकी। कोई ट्रायंगल है जिसमें हमें कुछ गिवन है, तो हम देखते हैं। फिगर इस तरह से है कुछ, ट्रायंगल ABC गिवन है। यहाँ पर F पॉइंट है, यहाँ E है और ये D है। क्या गिवन है, DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है AE के गिवन। एंड टू प्रूव में क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। प्रूफ हमें करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ये भी कुछ इस तरह से प्रूफ करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, DE पैरेलल है किसके, AC के। अगर DE प्रूफ पे आते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या, अगर पूरा ट्रायंगल देखते हैं ABC में तो DE पैरेलल है किसके, AC के। ये लाइन इसके पैरेलल है तो अप्लाई करते हैं क्या, वही BPT थ्योरम, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। EC हाफ ही लेना है तो हाफ ही लेंगे। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या है थ्योरम, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। ओके, बाय BPT इक्वेशन 1 हो गया बाय BPT। सेम अब कौन सी लाइन पैरेलल है वो भी देख लेते हैं। अब हमें क्या गिवन है, DF पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है किसके, AE के। ये इसके पैरेलल है जो हमने ग्रीन से किया है। तो ट्रायंगल इसमें कौन सा कवर हो रहा है, ABE, इन ट्रायंगल ABE। तो ट्रायंगल देखते हैं ABE, इन ट्रायंगल ABE। तो ABE ट्रायंगल में देखते हैं ये DF पैरेलल है इसके, तो BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। ओके, ये सेकंड हो गई बाय BPT। लिख देंगे यहाँ पर पैरेलल है लाइन जो DF पैरेलल है किसके, AE के। तो हमने BPT थ्योरम अप्लाई कर दिया है। तो LHS सेम है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएंगी BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। तो ये इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जो प्रूफ करना था हमें वो हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये देख लीजिएगा, LHS RHS थोड़ा रिवर्स हो रही है, ये वाली साइड इस साइड आ रही है और ये वाली साइड उस साइड आ रही है। तो हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, वो इस तरह से प्रूफ हो गया। तो सिंपली आपको दो ट्रायंगल में BPT थ्योरम अप्लाई करना है और एक साइड सेम है तो दूसरी साइड इक्वल हो जाएंगी। LHS इक्वल थी तो RHS इक्वल हो गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिगर है गिवन। तो 5 कुछ अगर आप इस तरह से ओरली समझना चाहें देख लेते हैं। फिर भी ट्रायंगल गिवन है जिसमें ED पैरेलल है। क्वेश्चन नोट करते हैं तब क्लियर होगा। आपको एक ट्रायंगल गिवन है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल गिवन है PQR ट्रायंगल गिवन है जिसमें इस तरह से ये भी इक्वल, ये कुछ इस तरह से गिवन है।
टी ई एफ, ये बीच में एक और एडजस्ट कर रखा है, यहाँ पर ओ पॉइंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है ई डी पैरेलल है किसके, डी ई पैरेलल है किसके, क्यू ओ के। तो डी ई पैरेलल है ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये पैरेलल है इसके। एंड ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, ये इसके पैरेलल है। तो लेफ्ट साइड ट्रायंगल में एंड राइट साइड ट्रायंगल में बीपीटी लगेगी तो प्रूफ हो जाएगा हमारा कि ये हमारी लाइन टू प्रूफ क्या करना है कि ई एफ पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। ये प्रूफ करना है हमें, ये गिवन है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल लेफ्ट साइड वाला कौन सा है, पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या देखते हैं हम, ई डी पैरेलल है किसके, ई डी पैरेलल है क्यू ओ के, ओ क्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, ई डी पैरेलल है क्यू ओ के, जो कि गिवन है, गिवन। तो बाय बीपीटी अप्लाई करते हैं इस में, तो क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बीपीटी। सही है, इसे इक्वेशन 1 दे दिया। इसी तरह से राइट साइड ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर राइट साइड वाले ट्रायंगल में भी आप देखते हैं क्या पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। डी एफ पैरेलल है, ये पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, पैरेलल है गिवन। तो ये पैरेलल लाइन गिवन थी, इक्वल नहीं था, ये गलती से लिखा था। डी एफ पैरेलल है ओ आर के इन ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर में अगर ये गिवन है तो रेशोज लेते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी। तो देखते हैं 1 और 2 में राइट साइड सेम है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आर एच एस सेम है तो एल एच एस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इस पूरे ट्रायंगल के लिए आ गया हमारा, क्या आ गया, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर रेशोज इक्वल होते हैं ट्रायंगल में तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अगर रेशोज इक्वल हमने प्रूफ कर दिए हैं तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, आगे के बाद में देखेंगे।